हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूँ डॉक्टर आतिश और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। इसके पहले हमने यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 देखा है और अभी जो है हमें यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 देखना है। सो हम सीधे सिलेबस पे चलते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शनल की डेफिनेशन है। जैसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो क्लोजनेस है, डिस्टेंस है, सिमिलरली कंटिन्यूटी भी हमें अलग अलग ऑर्डर में स्टडी करने के लिए मिलेगी। देखिए, पहले हमारे पास में एक रेगुलर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू x0 इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड x माइनस x0 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x0 लेस देन एप्सिलॉन। ये जो है ये हमारी फर्स्ट ईयर की पहले सेम की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अभी हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखनी है लेकिन फंक्शनल के लिए। अ फंक्शनल आई y ऑफ x इज कंटिन्यूस एट y इज इक्वल टू y0 इन द सेंस ऑफ जीरोथ ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। जीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod y of x minus y0 of x less than I of y of x minus I of y0 of x less than epsilon। देखिए, अब ऊपर के डेफिनेशन में यहाँ पे mod f of x minus f of x0 है, यहाँ पे I of x minus I of y of x0 less than epsilon, जबकि यहाँ पे x minus x0 की जगह पे हम y of x minus y0 पर देख रहे हैं। ये जीरोथ ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में। अब कंटिन्यूटी की सेम डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी में ऐसी बनेगी। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये जो हमारा कॉमन है, मॉड y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x लेस देन डेल्टा y डैश ऑफ x माइनस y0 डैश ऑफ x लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। अब ये डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमारे पास में दो टर्म्स है, y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x और y डैश ऑफ x माइनस y0 डैश ऑफ x। अब इसे अगर हम mth ऑर्डर में लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में mth डेरिवेटिव तक की टर्म बनेगी। देखिए, मॉड y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x लेस देन डेल्टा y डैश ऑफ x माइनस y0 डैश ऑफ x लेस देन डेल्टा, और कहाँ तक, mth डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन डेल्टा तक ले इम्प्लाइज राइट हैंड साइड पे हमारा I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। सो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x लेस देन डेल्टा है, y डैश ऑफ x माइनस y0 डैश ऑफ x लेस देन डेल्टा है, y का mth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y0 का mth डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन डेल्टा है, इम्प्लाइज I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। तो हर जगह पे देखिए राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो चेंज है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चेंज है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज था, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी। जीरो ऑर्डर में सिर्फ जीरोथ डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डेरिवेटिव और mth ऑर्डर में mth डेरिवेटिव। अभी इसी डेफिनेशन को अगर हमें एग्जाम्पल के लिए यूज़ करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 I of y of x is equal to limit alpha tends to 0 I of y0 of x प्लस अल्फा n of x इज इक्वल टू I बाहर आ गया, लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 y0 ऑफ x प्लस अल्फा n ऑफ x, और ये बन जाएगा I ऑफ y0 ऑफ x। हमें इस डेफिनेशन का या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके कंटिन्यूटी के जो एग्जाम्पल है, हमें उन एग्जाम्पल को जो है हमें सॉल्व करना है। चलिए हम अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। शो दैट द फंक्शनल I of y of x is equal to integration 0 to 1 x cube under root 1 plus y square of x dx is defined on the functions y of x belong to C of closed interval 0 1 is प्रूव करना है हमें continuous on the function y0 of x x square in the sense of zeroth order proximity। अब हमें इसे zeroth order proximity में प्रूव करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी गिवन है हमारे पास में y ऑफ x इज इक्वल टू y0 ऑफ x प्लस अल्फा n ऑफ x,
और y0 ऑफ x जो है वो गिवन है हमारे पास में, y0 ऑफ x जो है वो क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर। इसके ऊपर से हमारा y ऑफ x जो है वो बन जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा n ऑफ x। हमने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे y0 ऑफ x की। अब इसका हम आई ऑफ लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम आई ऑफ y ऑफ x लेंगे तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा n ऑफ x। तो ओरिजिनल हमारे क्वेश्चन में देखिए आई ऑफ y ऑफ x जो गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ x dx। ये जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब और रूट को लिखेंगे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ x और रूट मतलब हो गई पावर हो गई 1/2 dx। रूट मतलब हमने पावर लिखी है 1/2। चलिए अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो y0 प्लस अल्फ़ा n का भी स्क्वायर बन जाएगा। इसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब 1 प्लस y की वैल्यू पुट कर दिए तो ये बनेगा y0 ऑफ x प्लस अल्फ़ा n ऑफ x इसका स्क्वायर टोटल ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा है। अभी हम ब्रैकेट का स्क्वायर करके लेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब 1 प्लस ब्रैकेट का जो स्क्वायर है, अभी y0 ऑफ x जो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, तो y यहाँ पे भी हम सीधे y0 ऑफ x की जगह पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा n ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर n स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया हमारा dx। अब हमें यहाँ पे लिमिट लेना है अल्फ़ा टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड साइड बनेगी हमारी लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 आई ऑफ y ऑफ x। ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा n ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर n स्क्वायर ऑफ x टोटल ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/2 dx। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 0 हमने अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये दो जगहों पे हमने पुट की है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0, यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू 0। तो ये बन जाएगा हमारा ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। एक्स स्क्वायर मतलब y0 ऑफ x है तो हम इसे कहेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस y0 ऑफ x का स्क्वायर dx। मतलब ये बन गया हमारा i ऑफ y0 ऑफ x। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 आई ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू बन गया आई ऑफ y0 ऑफ x। और ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। मतलब ये जो है ये हमारा जब हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो हम इस तरीके से प्रूव करेंगे और इसके ऊपर से कहेंगे हम देयरफॉर आई ऑफ y ऑफ x इज कंटिन्यूअस at y0 of x is equal to x square।
हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है y0 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। तो सीधा सीधा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये फार्मूला है। ये फार्मूला में हमने i ऑफ y ऑफ x बना लिया है, उसका लिमिट लिया अल्फा टेंस टू 0। राइट हैंड साइड में हमें मिला i ऑफ y0 ऑफ x, और इसके ऊपर से हमने कहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है कंटिन्यूस एट y0 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अब कंटिन्यूटी का फिर से। शो दैट द फंक्शनल i ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2y of x plus y dash of x dx defined in the space C of closed interval 0 1 is continuous for the function y0 of x is equal to x in the sense of फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी पे निकालना है, जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में 0th ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी पे सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन जो है इस्तेमाल करेंगे। हम लिखते हैं टू प्रूव I of y of x is equal to integration 0 to 1 2y of x plus y dash of x dx is continuous on y0 of x is equal to x. We have to show that for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod y of x minus y0 of x, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर में देखना है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेंगे, mod y dash of x minus y0 dash of x लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करना पड़ेगी हमें, mod I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x है, और राइट हैंड साइड जो है वो है I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेट mod y ऑफ x माइनस y0 ऑफ x लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा y ऑफ x की जो वैल्यू है हम उसे लेंगे सीधे सीधे y ऑफ x ही, लेकिन y0 ऑफ x की वैल्यू जो है वो गिवन है हमें, y0 ऑफ x क्वेश्चन में दिया है हमें x, तो ये बनेगा mod ऑफ y ऑफ x माइनस x लेस देन डेल्टा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लिख सकते हैं mod y डैश ऑफ x माइनस y0 डैश ऑफ x लेस देन डेल्टा, तो इसे भी कहेंगे हम इम्प्लाइज mod y डैश ऑफ x माइनस x का डेरिवेटिव 1 लेस देन डेल्टा। चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया, इन्हें दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 कलेक्टिवली दोनों को। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। mod I ऑफ y ऑफ x माइनस I ऑफ y0 ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू मॉड में इंटीग्रेशन 0 to 1 2y ऑफ x माइनस प्लस y डैश ऑफ x, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा, प्लस y डैश ऑफ x dx माइनस ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2y0 ऑफ x प्लस y0 डैश ऑफ x dx मॉड कंप्लीट। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलिए अब हम दो इंटीग्रेशन का एक सिंगल इंटीग्रेशन बना लेते हैं और बाद में अंदर फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन 0 to 1 टू y ऑफ x प्लस y डैश ऑफ x माइनस 2
अब y0 ऑफ x जो है वो क्वेश्चन में दिया है हमें x, तो ये बन जाएगा 2x माइनस, अगर y0 x है तो y0 डैश बनेगा 1 माइनस 2x माइनस 1, इसका बनेगा dx मॉड कंप्लीट। तो हमने इंटीग्रेशन को कॉमन कर लिए और इसमें हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया y0 ऑफ x के, इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन 0 to 1, इसे लिख सकते हैं हम 2y ऑफ x प्लस y डैश ऑफ x माइनस 2x, और ये बन जाएगा हमारा, अंदर प्लस है तो बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में -1, और दोनों का dx मॉड कंप्लीट। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसे लिखेंगे इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन 0 to 1 2y ऑफ x माइनस 2x, इन दोनों को हमने साथ में लिया है, प्लस y डैश ऑफ x और -1 को हमने साथ में लिया है, dx मॉड कंप्लीट। मॉड और इंटीग्रेशन को हम इंटरचेंज करेंगे तो बनेगा लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये जो है ये पहला बनेगा हमारा, अगर 2 कॉमन निकला तो बनेगा 2 मॉड y ऑफ x माइनस x, हमने मॉड को भी अप्लाई कर दिया है, प्लस दूसरे में बनेगा मॉड y डैश ऑफ x माइनस 1, और इन सब का बनेगा dx। इंटीग्रेशन को बाहर लिया है, उस वजह से इक्वल टू की जगह पे लेस देन और इक्वल टू बनाया, और अंदर हमने मॉड में से जहाँ कॉमन निकलता है उसे कॉमन में निकाल लिया है। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में मॉड y ऑफ x माइनस x, देखिए मॉड y ऑफ x माइनस x लेस देन डेल्टा, और सिमिलरली y डैश ऑफ x माइनस 1 भी लेस देन डेल्टा, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 2 डेल्टा प्लस डेल्टा dx, मतलब ये बन गया लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 3 डेल्टा dx। चलिए 3 डेल्टा को बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा 3 डेल्टा लेस देन 3 डेल्टा इंटीग्रेशन 0 to 1 dx का इंटीग्रेशन ले लिए तो ये बनेगा लेस देन 3 डेल्टा मॉड dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन द लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 बनेगा 1, मतलब ये बनेगा हमारा 3 डेल्टा। अभी हमें सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू चूज़ करना पड़ेगी, तो हम चूज़ करेंगे, चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है मॉड आई ऑफ y ऑफ x माइनस आई ऑफ y0 ऑफ x लेस देन 3 इंटू एप्सिलॉन बाई 3, 3 कैंसिल, मतलब मिल गया हमें लेस देन एप्सिलॉन। हेंस I of y of x is continuous, hence I of y of x is continuous at y0 of x is equal to x in the first order proximity. In the first order proximity. तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में सीधे सीधे लिमिट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें हमने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ की है, जो कि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रेगुलर y0 और y0 डैश का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमें सॉल्यूशन जो है वो मिला एप्सिलॉन में। सो हमने यहाँ पे जो है वैल्यू फाइंड कर ली है डेल्टा की इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, और इसके ऊपर से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। फंक्शन जो है वो मिल रहा है हमें कंटिन्यूअस इन द फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। चलिए इन दोनों कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल के बाद में कुछ और डेफिनेशन देखते हैं यूलर्स फार्मूला के ऊपर से, जो कि यूलर्स इक्वेशन और यूलर्स लैग्रेंजे इक्वेशन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से डेफिनेटली 1 क्वेश्चन मिलेगा हमें 5 मार्क्स के लिए। देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल I of y of x is equal to integration x1 to x2 f of x y y dash dx to be extremum is that dA by f by dA by y minus d by dx dA by f by dA by y dash is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारा यूलर का इक्वेशन, हमारा जो I of y of x फंक्शनल है उसे एक्सट्रीमम बनने के लिए।
अभी इसके अलग अलग फॉर्म है, जो अलग अलग फॉर्म के हमें एग्जाम्पल में यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, जिसे हमने जब हमारा x कांस्टेंट होता है या फिर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश माइनस डैबा एफ बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन। ये जो है ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, जिसका जनरली हमें एग्जाम्पल में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमने एमसीक्यू के लिए इसे सामने लिख रखा है। चलिए कुछ पर्टिकुलर केसेस है अब यूलर्स इक्वेशन के। पहले इसमें देखिए, इफ़ f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y, अगर f इंडिपेंडेंट है y पे, सो f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जो है वो बन जाएगा 0। f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0। सो यूलर का जो ये इक्वेशन है इसमें डैबा f बाई डैबा y की जो वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगी 0। सो हमारे पास में बचेगा सी पे राइट हैंड साइड। इसमें भी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, मतलब डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश जो है वो बन जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट। अगर f इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है तो डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश 0 बनेगा, और जो हमारा यूलर इक्वेशन है इसमें ये टर्म जो है ये 0 बन जाएगी, मतलब हमारे पास में सिर्फ पहली टर्म बचेगी डैबा एफ बाई डैबा वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर f इंडिपेंडेंट बनेगा x पे, सो डैबा एफ बाई डैबा x बनेगा 0। सो हम यहाँ पे ये जो हमारा अभी का फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर का स्पेशल केस, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारा डैबा एफ बाई डैबा x जो है वो 0 बन जाएगा, और d बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश इक्वल टू 0। इसके ऊपर से हम कहेंगे f माइनस वाई डैश डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके या फिर इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है कि 2 पॉइंट के बीच वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले 2 पॉइंट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। लेट there is a curve joining 2 points. There is a curve joining 2 points A x1 y1 comma B x2 y2। एक ऐसी कर्व ली हमने जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है x1 y1 और x2 y2 को। Let the Cartesian coordinates of 2 adjacent points P and Q on the plane curve इज, एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लेंगे हम xy एंड Q के जो कोऑर्डिनेट है वो लेंगे हम x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। हमने P के कोऑर्डिनेट जो है वो है लिए हमने xy, और Q के जो कोऑर्डिनेट लिए वो हमने लिए x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। अब इसके ऊपर से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। डी एच जो है वो डिस्टेंस है पी क्यू में से, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। इसके ऊपर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, ये पी के कोऑर्डिनेट है, तो हमारा पी क्यू स्क्वेयर जो है वो बन जाएगा एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस वाई होल स्क्वेयर। मतलब ये बनेगा इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर। इन दोनों में से अगर हम डी एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास में 1 प्लस डी वाई स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इस तरीके से दोनों, ये है डी एस स्क्वेयर की वैल्यू। अगर हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ये बनेगा हमारा डी एस इज इक्वल टू डी एक्स, और इसे लिखेंगे हम अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। ये वैल्यू बन गई हमारी डी एस की। चलिए अब हम इसे
आर्क लेंथ को फाइंड करेंगे ds के ऊपर से, मतलब लेंथ फाइंड करेंगे। सो हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 ds, ये बनेगा ds की वैल्यू इंटीग्रेशन x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर dx। मतलब ये जो हमारा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर है इसे हम कहेंगे फंक्शन, तो ये बनेगा हमारा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ ऑफ वाई डैश dx। वाई डैश इसलिए क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो वाई डैश में है, तो हमने s की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। चलो अब यूलर्स का इक्वेशन देखते हैं। द यूलर्स इक्वेशन इज, यूलर्स का इक्वेशन है हमारे पास में डाबा एफ बाई डाबा वाई माइनस डी बाई डी एक्स डाबा एफ बाई डाबा वाई डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारा एफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो एफ है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। मतलब वाई जो है वो एब्सेंट है, सिंस वाई एब्सेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो बन जाएगा हमारे पास में 0। इसे अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा माइनस डी बाई डी एक्स डाबा एफ बाई डाबा वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब डाबा एफ बाई डाबा वाई डैश इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट, ये वैल्यू बन जाएगी कांस्टेंट, और इसे कहेंगे हम इज इक्वल टू सी कॉमा से। इस कांस्टेंट को नाम दे दिया हमने सी। अभी हम इसकी वैल्यू में एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डाबा बाई डाबा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालते हैं तो रूट का डेरिवेटिव बन जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, और 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 वाई डैश इज इक्वल टू सी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 गेट कैंसल, ये बनेगा इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, दोनों साइड का हमने स्क्वेयर बना लिया तो ये बन जाएगा वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। चलिए सी स्क्वेयर ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा इम्प्लाइज वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा वाई डैश स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड में से वाई डैश स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, वाई डैश स्क्वेयर ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। इसके ऊपर से वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू बनेगा सी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वेयर। हमारा वाई डैश जो है वो बनेगा सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर, जो कि ये पूरा के पूरा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे ए कॉमा से। तो हमारे पास में इक्वेशन मिल गया है अभी वाई डैश इज इक्वल टू ए। लेकिन हमारा वाई डैश जो है हम उसे कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन गया ए। इसके ऊपर से मिलेगा हमें डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स। डी वाई की जो वैल्यू है वो मिल गई ए डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग तो डी वाई का इंटीग्रेशन बन जाएगा वाई इज इक्वल टू बनेगा ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बन जाएगा हमारे पास में बी। देखिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल गई ए एक्स प्लस बी। तो ये तो है स्ट्रेट लाइन, इसे कहेंगे हम दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये जो है हमारी स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे हेंस द शॉर्टेस्ट पाथ joining 2 points, shortest path joining
2 points is a straight line. Joining 2 points is a straight line. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया है P, दूसरा पॉइंट लिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट है XY और x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। इसके ऊपर से हमने वैल्यू निकाली डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी की स्क्वेयर। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने डी एस की वैल्यू निकाली है डी एस इज इक्वल टू डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर। फिर हमने यूलर का इक्वेशन लिया है, यूलर के इक्वेशन में जो फंक्शन है उसे लिया हम 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर जो कि हमें s के ऊपर से मिला था फंक्शन। अब इसमें y एब्सेंट है तो डैबा एफ बाई डैबा वाई 0 बना है, मतलब डैबा एफ बाई डैबा वाई डैश हमारा कांस्टेंट मिला है। f की वैल्यू पुट कर दिया अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। डेरिवेटिव निकालने के बाद में हमें फाइनली y की जो वैल्यू है वो मिली हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो हमें वैसे भी प्रूव करना था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें वैसे भी सॉल्यूशन में मिला है स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल छुड़ाते हैं अब हम। जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन छुड़ाया था सेम मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी छुड़ाएंगे। देखिए, शो दैट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए कर्व, और कर्व है हमारे पास में y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज 2 पाई इंटीग्रेशन x1 टू x2 y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। शो दैट फॉर दिस टू बी मिनिमम द कर्व मस्ट बी कैटेनरी। ये जो कर्व है वो मिनिमम मिलने के लिए हमें जो आंसर है वो कैटेनरी के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। द सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, the surface area of revolution of any curve is given by s is equal to इंटीग्रेशन 2 पाई y ds। ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास में क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू है उसे इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन x1 टू x2 y और ds की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर dx। हमने dy की वैल्यू ds की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। दिस हैज़ टू बी मिनिमम। अभी हमें क्वेश्चन में पता है कि इसकी वैल्यू जो है मिनिमम आनी चाहिए। दिस हैज़ टू बी मिनिमम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू चाहिए हमें मिनिमम। लेट f इज इक्वल टू लिया है y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ये वैल्यू जो है ये हमारी f की वैल्यू। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब जब फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो हमारा यूलर इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर यूलर्स इक्वेशन इज, जो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म था उसे हम इस्तेमाल करेंगे। यूलर्स इक्वेशन इज f माइनस वाई डैश डैबा f बाई डैबा वाई डैश इज इक्वल टू बन जाएगा कांस्टेंट। ये बन जाएगा हमारा यूलर्स इक्वेशन। चलिए हम इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा इम्प्लाइज y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश डैबा बाई डैबा वाई डैश, और f की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो बनेगा y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू बनेगा कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इम्प्लाइज y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश, y बाहर ले लिए और इसका रूट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश निकालेंगे तो बनेगा 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनेगा 2y डैश इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में c।
ये 2 2 गेट कैंसल, तो इक्वेशन बनेगा y √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बनेगा इम्प्लाइज y रूट इंटू रूट सीधे सीधे 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे बनेगा हमारे पास में √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू बन जाएगा c। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ये प्लस माइनस वाले टर्म कैंसिल, तो हमारे पास में इक्वेशन में बचेगा y अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमारे पास में इक्वेशन जो है वो बन गया इज इक्वल टू सी। इसके ऊपर से हम y की वैल्यू बना सकते हैं, y इज इक्वल टू बन जाएगा c √1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। ये बनेगा इम्प्लाइज वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। हमने राइट साइड का जो सी स्क्वेयर implies y dash square is equal to y square minus c square upon y square minus c square upon c square। इसके ऊपर से हमें y dash की वैल्यू मिल जाएगी, implies y dash is equal to √y square minus c square upon c। दोनों साइड का वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y डैश मतलब dy/dx, तो इज इक्वल टू ले सकते हैं हम dy/dx। अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है वो बन जाएगा इम्प्लाइज dy अपॉन √y स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन c। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन √y स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन c, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लेते हैं c1 अपॉन c। अभी पहले टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है उसे लिख सकते हैं हम कॉसेज इन्वर्स, ये जो ये बन रहा है कॉसेज इन्वर्स ऑफ y अपॉन c इज इक्वल टू ये बन जाएगा x अपॉन c प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 अपॉन c। सो इसे लिख सकते हैं y अपॉन c इज इक्वल टू कॉसेज इन्वर्स दूसरी साइड पे गया तो बना कॉसेज, और इसे लिख सकेंगे x प्लस c1 अपॉन c के फॉर्म में। अब इसके ऊपर से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c कॉसेज x प्लस c1 अपॉन c। ये हो गया हमारा कैटेनरी का इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास में कैटेनरी का। सो आपने देखा जैसे पहला क्वेश्चन था सेम तरीके से था, हमने यहाँ पे फंक्शन को फाइंड कर लिया, उसके ऊपर से हमने यूलर इक्वेशन को यूज़ किया है, यूलर इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में अब हमें इस क्वेश्चन में एक्सट्रीमल फाइंड करना है, मतलब फाइनली हमें y की ही वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो गिवन है
I of y of x is equal to integration a to b y square plus y dash square plus 2y e रेज टू द पावर x dx। ये जो है ये हमारा गिवन फंक्शनल, यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन है f इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2y e रेज टू द पावर x। ये जो है हमारा फंक्शन है। हम इसके डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, डेबा f बाई डेबा y इज इक्वल टू बनेगा 2y प्लस 2 e रेज टू द पावर x। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये बनेगा डेबा f बाई डेबा y डैश इज इक्वल टू बनेगा 2y डैश, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डैश। चलिए अब यूलर की इक्वेशन में वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। बाय यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स का इक्वेशन है डेबा f बाई डेबा y माइनस d बाई डी एक्स डेबा f बाई डेबा y डैश इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा 2y प्लस 2 e रेज टू द पावर x माइनस d बाई डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे हम 2, अगर सब में से कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स y प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, और y डैश की जो वैल्यू है वो बनेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बन जाएगा हमारा डबल डेरिवेटिव, मतलब ये बनेगा y प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। y और माइनस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगा इम्प्लाइज ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई। इसे कैपिटल D के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन डी स्क्वेयर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। अब ये जो है ये बन गया दिस इज LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हमने पहले वाले यूनिट में पढ़ा था। चलिए अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस 1, क्योंकि m स्क्वेयर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 1, तो m बनेगा प्लस माइनस 1। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, अब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म जो है वो अलग है। CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर m1x, मतलब पहला वेरिएबल 1x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 1x, मतलब माइनस x। ये जो है ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले वाले एग्जांपल से ये थोड़ा सा CF हम अलग वाला इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली यही प्रॉपर मेथड है CF निकालने के। अब हम निकालेंगे PI। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 1 ई रेज टू द पावर x। डी स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर बन जाएंगे d माइनस 1 d प्लस 1 ई रेज टू द पावर x। अब हमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमारे पास में ई रेज टू द पावर x है, हम x का कोएफिशिएंट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो हम इस पहले फैक्टर में जो है वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरे फैक्टर में नहीं करेंगे। मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1/2 1 अपॉन डी माइनस 1, ये बनेगा ई रेज टू द पावर x इंटू 1। ये फॉर्मूला बन गया।
सी एफ प्लस पी आई। सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ निकाला था हमने c1 ई रेस टू द पावर x प्लस c2 ई रेस टू द पावर माइनस x और पी आई है प्लस x बाई टू ई रेस टू द पावर x। अब ये जो है ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एलडी बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हमने इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से जो है वो सॉल्व किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को छुड़ाते हैं। सेम अभी जैसे एग्जांपल छुड़ा है उसी तरीके से। सॉल्यूशन में गिवन है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 to 0 12xy माइनस वाई डैश स्क्वेयर dx। ये हमारा आई ऑफ एक्स और इसके ऊपर से मिलेगा हमें f, तो f बनेगा 12xy माइनस वाई डैश स्क्वेयर। अभी इसमें कुछ भी एब्सेंट नहीं है तो हम सीधे सीधे इनके डेरिवेटिव निकालेंगे डैबा f बाई डैबा y, तो ये बनेगा हमारे पास में 12x डैबा f बाई डैबा y डैश, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस 2y डैश। तो हमने क्वेश्चन में से फंक्शन ले लिया है, उसका डेरिवेटिव निकाला है। सेम जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल को मेथड फॉलो किया था, सेम मेथड हम इस एग्जाम्पल को भी फॉलो कर रहे हैं। द एक्सट्रीमल्स आर गिवन बाय यूलर्स इक्वेशन। द एक्सट्रीमल्स आर गिवन बाय यूलर्स इक्वेशन डैबा f बाई डैबा y माइनस डी बाई डी एक्स डैबा f बाई डैबा y डैश इज इक्वल टू 0। चलिए हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इम्प्लाइज 12x माइनस डी बाई डी एक्स माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 12x प्लस 2 टाइम्स वाई डैश का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास में वाई डैश का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे वाई डैश के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा माइनस 6x। वेरिएबल को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज डी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 6x dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1, तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वेयर प्लस c1 वाई डैश की वैल्यू। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश का इंटीग्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बनेगा x क्यूब बाई 3 प्लस c1x प्लस c2। इस तरीके से बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। 3 गेट कैंसल, तो y इज इक्वल टू रहेगा अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2 और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे पास में इक्वेशन 1 बनाए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ बाउंड्री वैल्यू जो है वो दी हुई है। इनका यूज़ करके हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। द बाउंड्री कंडीशंस आर y of minus 1 is equal to 1 and y of 0 is equal to 0। अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम। पहले y of minus 1 is equal to 1 के लिए फॉर y of minus 1 is equal to 1 put x is equal to minus 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा y of minus 1 is equal to माइनस टाइम माइनस 1 का क्यूब प्लस c1 इंटू माइनस 1 प्लस c2।
हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह पे -1, y ऑफ -1 की वैल्यू है 1, सो 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस प्लस 1, -1 का क्यूब माइनस 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 प्लस 1 माइनस c1 प्लस c2, ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 1 - 1 प्लस c1 इज इक्वल टू c2, और इसके ऊपर से मिला है हमें c1 इज इक्वल टू c2, यानी c1 और c2 की वैल्यू जो है वो मिल रही है हमें सेम। अब हम दूसरी कंडीशन को यूज़ करेंगे फॉर, हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। फॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 0 पुट करेंगे तो बनेगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू -0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2, मतलब हमारा सीधा सीधा मिलेगा c2 इज इक्वल टू 0। अगर c2 की वैल्यू 0 हो तो डेफिनेटली c1 की वैल्यू भी जो है वो बन जाएगी 0। अब हम इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -x³ प्लस 0 मतलब बन जाएगा -x³, और हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा y प्लस x³ इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपने देखा पिछले तीनों क्वेश्चन में हमने 3 डिफरेंट मेथड यूज़ किए, एक में हमने सीधे सीधे सॉल्व किया था, दूसरे में हमने LDE का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तीसरे क्वेश्चन में हमें LDE की ज़रूरत नहीं गिरी, हमने यूलर्स इक्वेशन से सॉल्व किया है, लेकिन हमने बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें बाउंड्री कंडीशन भी है और डबल ऑर्डर का इक्वेशन भी है। हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी इसमें भी गिवन है I ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई y डैश स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर dx, ये जो है हमारे पास में गिवन। इसके ऊपर से हमें फंक्शन f जो है वो मिल रहा है y डैश स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, ये हो गया हमारा फंक्शन f। अब इसमें y भी है y डैश भी है, मतलब दोनों के डेरिवेटिव भी मिलेंगे हमें। डेबा f बाय डेबा y जो है वो बन जाएगा -2y, और डेबा f बाय डेबा y डैश जो है वो मिलेगा हमें 2y डैश। हमने दोनों के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लिया। यूलर्स इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। यूलर्स इक्वेशन इज डेबा f बाय डेबा y माइनस d बाय dx डेबा f बाय डेबा y डैश इज इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -2y माइनस d बाय dx 2y डैश इज इक्वल टू 0। अभी हम y डैश को dy बाय dx में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, या फिर सीधे सीधे -2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। -2 निकाल के दूसरे साइड पे भेजेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे d में लिखेंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वेयर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा LDE जिसमें राइट हैंड साइड 0 है, मतलब हमारा इसमें PI तो नहीं निकलेगा, सिर्फ CF निकलेगा। सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारा m स्क्वेयर इज इक्वल टू बन जाएगा -1, मतलब I स्क्वेयर, और इसके ऊपर से हमारा m जो मिलेगा प्लस माइनस I, जो कि रूट है हमारा कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसके ऊपर से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, therefore the solution is y is equal to e raised to the power 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। अभी रियल पार्ट जो है वो प्लस माइनस i में 0 है, तो e रेस्ट टू द पावर 0x, e रेस्ट टू द पावर 0x मतलब e रेस्ट टू द पावर 0 मतलब 1। सो हमें y जो है वो मिला है c1 cos x प्लस c2 sin x, ये मिली हमें वैल्यू जो है वो y की। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू जो है फाइंड करना है।
the boundary conditions are y of 0 is equal to 1, y of 2 pi is equal to 1। तो हम एक एक बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे और कांस्टेंट को जो है वो फाइंड करेंगे। फॉर y of 0 is equal to 1, put x is equal to 0 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बनेगा हमारा y of 0 is equal to c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, मतलब ये बनेगा 1 is equal to c1 into 1 प्लस c2 into 0। इसका मतलब हमें मिल जाएगा c1 is equal to 1। हमें वैल्यू मिल गई अभी c1 की। अब हम दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर y of 2 pi is equal to 1, put x is equal to 2 pi in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बन जाएगा y of 2 pi is equal to c1 cos 2 pi प्लस c2 sin 2 pi। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल टू c1 इंटू 1 और फिर से c2 इंटू 0 इज इक्वल टू c1। लेकिन हमें फिर से मिल रहा है c1 की जो वैल्यू है वो मिल रही है हमें 1। सो दोनों कंडीशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें c1 की वैल्यू मिल रही है 1। इसका मतलब हमारा c2 जो है वो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। देयरफॉर द कांस्टेंट C2 is undetermined। हमारा C2 जो है वो डिटरमाइन हो ही नहीं रहा है, इज अनडिटरमाइंड। देयरफॉर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इज y is equal to cos x प्लस c2 sin x। अब इसमें कांस्टेंट है, इस वजह से हमें इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे हम c2 के वैल्यू पुट करेंगे वैसे हमारा सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस एक्सट्रीमल हैज़, हम फाइनल सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, दिस एक्सट्रीमल हैज़ infinitely many solutions, has infinitely many solutions। इस एक्सट्रीमल के हमारे पास में टोटल कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो पिछले 3-4 क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो लगभग हम सेम ही मेथड से इन्हें छुड़ा रहे हैं और इनके सॉल्यूशन भी जो है वो सेम मेथड से कैलकुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है यूलर इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे हमने अर्लियर एक क्वेश्चन को छुड़ाया था। चलिए, इसमें हमारे पास में गिवन है f इज़ इक्वल टू 1/y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के ऊपर से हमने f को कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें x है ही नहीं, इसका मतलब डाबा f बाई डाबा x जो है वो बन जाएगा हमारे पास में 0। सो हमारा यूलर्स इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर यूलर्स इक्वेशन इज, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा जो यूलर्स इक्वेशन है वो यूलर्स इक्वेशन हमें मिलेगा f माइनस वाई डैश डाबा f बाई डाबा वाई डैश इज इक्वल टू c। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। f की जो वैल्यू है वो है 1/y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश डाबा बाई डाबा वाई डैश। फिर से f की जो वैल्यू है वो है 1/y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c। चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों टर्म में से 1/y जो है बाहर आ जाएगा, 1/y यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश डाबा बाई डाबा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c। डिनोमिनेटर का y दूसरी साइड पे गया तो ये बनेगा
1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो बन जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इंटू 2 वाई डैश इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में सी वाई। ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ में कैंसिल बनेंगे। सिंप्लीफाइड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू मिला है हमें सी वाई। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू बन जाएगा राइट हैंड साइड में सी वाई। सो न्यूमरेटर में वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई डैश स्क्वेयर कैंसिल बनेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी वाई। दोनों साइड का स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगा। अभी हम इसमें से 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर को ठीक से सॉल्व करेंगे, सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर। तो हमारे पास में बनेगा सी स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं वाई डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। वाई डैश की वैल्यू जो है वो मिलेगी हमें वाई डैश इज इक्वल टू न्यूमरेटर में मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी वाई। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन मिलेगा सी वाई। तो हम वेरिएबल अगर सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा इम्प्लाइज वाई सी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में डी एक्स। अभी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी। ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे हम n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बन जाएगा हमारा x। तो हम इसे ठीक से ऐसे लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी इज इक्वल टू x माइनस n। जैसे हमें क्वेश्चन में पता है उस फॉर्म में हम छुड़ा रहे। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एन का स्क्वायर। सी स्क्वायर को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स माइनस एन का स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये बनेगा इम्प्लाइज 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 अपॉन सी स्क्वायर को हम नया किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक्स माइनस एन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा था उसी फॉर्म में हमने इस सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। अब देखिए पिछले जितने भी क्वेश्चन थे पूरे यूलर्स फार्मूले का यूज़ करके हमने जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका पार्ट 2, जिसमें हमने यूलर्स फार्मूले का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को जो है छुड़ाया है। उसके बाद में हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस भी छुड़ाए, उसके बाद में हमने वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था।
तो आशा करता हूँ आपको ये यूनिट जो है पसंद आया होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 को रिलीज़ किया है, अभी हमने इस 4th यूनिट के पार्ट 2 को हमने रिलीज़ किया है। एग्ज़ाम का टाइम है, काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों यूनिट जो है प्रिपेयर है और इस यूनिट के जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे सर्कुलेट करें। ऐसे ही आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखें आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। थैंक यू।